हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एक और बेहतरीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एचडीएफसी बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25 की तरफ से। यानी कि दोस्तों यहां पर इंडिया के ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एचडीएफसी बैंक 75,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप दे रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा ही सिंपल है। 10, 12 ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर आप कोई भी डिप्लोमा कर रहे हो या फिर कर चुके हो या फिर करना चाहते हो जैसे कि पॉलिटेक्निक वगैरह या फिर कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स आईटीआई टाइप का या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो तो भाई आप सभी एलिजिबल है। मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहां पर स्कॉलरशिप दी जा रही है। देखिए दोस्तों, पिछले साल तक एचडीएफसी बैंक 50,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप देता था, लेकिन इस बार इसको 50,000 से 75,000 रुपए कर दिया गया है। इस स्कॉलरशिप का पर्पज क्या है, स्टूडेंट्स इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए इस स्कॉलरशिप के अमाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपनी फीस वगैरह भरनी है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पढ़ाई के लिए आपको कोई लैपटॉप वगैरह परचेज करना है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी काफी सारे स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप से बेनिफिट मिला था। कमेंट्स आप देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को 50,000 रुपए साथ ही 30,000 रुपए तक कर दिया गया और काफी स्टूडेंट्स को तो स्कॉलरशिप का अमाउंट और लैपटॉप्स भी मिले हैं। देखिए दोस्तों, ये स्कॉलरशिप डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करी जाती है, उसको आप कैश में भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। देखिए दोस्तों, इस स्कॉलरशिप के बारे में मैंने आपको 1.5 से 2 महीना पहले भी बताया था, लेकिन आज इस वीडियो में आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप यहां पर दिखाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों फॉर्म भरने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की गई है, आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देखिए दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपके पास काफी अच्छा खासा टाइम है, लेकिन फॉर्म शुरुआत में अप्लाई कर दीजिएगा ताकि आपके पास टाइम हो। अगर फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो जाती है आप उसको टाइम रहते करेक्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जब भी हम ऐसी फ्री स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला सवाल आता है दिमाग में ऑथेंटिकेशन का। क्या ये कोई रियल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब भी मैं आपको कोई जॉब अपडेट या फिर स्कॉलरशिप अपडेट, अप्रेंटिसशिप अपडेट देता हूं तो आपको एकदम ऑथेंटिक अपडेट देता हूं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का लिंक आपको प्रोवाइड नहीं कराता, एकदम ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको देता हूं। आपको दिख भी रहा होगा एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर खुली हुई है, hdfcbank.ecss.com। ठीक है। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं किन किन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है, यहां पर कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, द स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज मेंट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 12 एंड दोज परस्यूइंग डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक एंड अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट जनरल और प्रोफेशनल प्रोग्राम या फिर कोर्सेज। यानी कि ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। फिर चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, कोई डिप्लोमा या फिर आईटीआई कर रखा है आपने तो भाई आप एलिजिबल है या फिर करना चाहते हैं। यहां पर आपको आपकी स्टडीज के खर्च के लिए 75,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलहाल अप्लाई किए जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है, ध्यान से देखिए, वो 30 अक्टूबर 2024 रखी गई है। यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास काफी अच्छा खासा टाइम है। फॉर्म किस तरीके से भरना है, पूरा प्रोसीजर आगे मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। और सबसे पहले जिन लोगों ने 12 पास कर रखा है, मतलब या फिर कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं फिर करना चाहते हैं, उनके लिए बात करते हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि दोस्तों यहां पर एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही स्कॉलरशिप का अमाउंट तय किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपने 12 पास कर रखी है या फिर आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओपन फॉर इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स, यानी कि आप इंडियन नेशनल स्टूडेंट होने चाहिए। द स्टूडेंट्स मस्ट बी परसुइंग ग्रेजुएशन कोर्सेज, जनरल कोर्सेज, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए। यानी कि अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन के नाम पर, ठीक है, बीए हो सकता है, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, कुछ भी हो सकता है, तो भाई आप एलिजिबल हो। या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, जैसे कि बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी, ठीक है, आर्किटेक्चर, नर्सिंग वगैरह, तो भाई आप एलिजिबल है। बिंदास आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, आपको स्कॉलरशिप इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है
द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ड प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, यानी कि जो आपका प्रीवियस एग्जामिनेशन था क्वालिफिकेशन का, वो आपने 55% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हो। मतलब अगर आपने 12 पास कर रखी है तो कम से कम 55% मार्क्स के साथ आपने 12 कर रखी हो, या फिर आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो तो जो पहला सेमेस्टर था उसमें आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, तो भाई आप एलिजिबल है। क्लियर है। एनुअल फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2.5 लाख, यानी कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। बेनिफिट्स देख लीजिए क्या बेनिफिट मिलेगा फॉर जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ठीक है, यानी कि कोई भी अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन है, ठीक है, बीए बीएससी कुछ भी हो सकता है सिंपल, तो आपको 30,000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर मिलेंगे। ठीक है, 30,000 रुपए आप इसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स में हो, अंडर ग्रेजुएट कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है जैसे कि बीटेक वगैरह कुछ भी ऐसा है टेक्निकल, तो 50,000 रुपए आपको स्कॉलरशिप के तौर पर यहां पर दिए जाते हैं। क्लियर है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे आपके इसमें, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट आपको इसमें लगती है, 10वीं की हो, पहले सेमेस्टर की हो, फिर फर्स्ट ईयर की हो, कोई भी चल जाएगी। आइडेंटिटी प्रूफ आपका लगेगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। साथ ही दोस्तों करंट ईयर की फीस कोई भी स्लिप आपको लगा देनी है। साथ ही दोस्तों एप्लीकेंट की जो पासबुक है या फिर कोई भी कैंसिल चेक हो जिसपे आपके अकाउंट नंबर मेंशन हो, आपका अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, वो आपको लगाना है, पासबुक वगैरह लगा दीजिएगा। ठीक है। इनकम प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि आपकी फैमिली इनकम क्या है, ग्राम पंचायत से हो या फिर कोई भी एसडीएम या फिर तहसीलदार से इसको बनवा लीजिएगा, एफिडेविट आप बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रूफ ऑफ फैमिली या फिर पर्सनल क्राइसिस। अगर कोई फैमिली में या फिर पर्सनल क्राइसिस आया है तो भाई उसका प्रूफ लगा दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल, अगर आया है तो लगाइएगा, वरना वैसे भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, फिर भी आप एलिजिबल है। क्लियर है। यहां पर एप्लीकेशन प्रोसेस भी लिखा हुआ है, यानी कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो तो हम बात करेंगे, बट उससे पहले बात कर लेते हैं जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है। ठीक है दोस्तों, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनको कितना स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलने वाला है, हमने वो तो बात करा है अंडर ग्रेजुएट के लिए। यहां पर ग्रेजुएशन पास वालों के लिए बात करते हैं, क्योंकि यहां पर आपको अमाउंट ज्यादा मिलेगा स्कॉलरशिप का। देखिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को छोड़कर बाकी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बिल्कुल सेम है, बस यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है, यहां पर आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी हो और परसुइंग एनी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, जिसमें कोई भी जनरल कोर्स हो सकता है, एमकॉम, एमए वगैरह कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हो, एमटेक, एमबीए वगैरह, तो भाई आप एलिजिबल हो। फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। बाकी सारी वही चीजें हैं, 2.5 लाख रुपए तक का आपकी फैमिली इनकम वगैरह होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपके बेनिफिट्स ज्यादा है, अमाउंट आपको ज्यादा मिलेगा। अगर कोई भी जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है तो आपको 35,000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर मिलेंगे। अगर कोई भी प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है तो यहां पर आपको 75,000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर मिलने वाले हैं। अब दोस्तों फॉर्म भरने के प्रोसेस से पहले बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के अमाउंट को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और कैसे स्कॉलरशिप का अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा। देखिए दोस्तों, फॉर्म भरते टाइम आपसे अकाउंट नंबर मांगा गया, आपकी पासबुक की कॉपी या फिर कैंसिल चेक मांगा गया है। देखिए दोस्तों, स्कॉलरशिप का अमाउंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप उस अमाउंट को निकालना चाहते हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको कैश में विड्रॉल कर रहे हो तो यहां पर आपके छोटा सा अमाउंट कटता है। ठीक है, अगर 50,000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर मिल रहे हैं तो उसमें से लगभग 2,500 रुपए विड्रॉल करने पर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली उससे फीस पे कर रहे हो अपनी कॉलेज या फिर पढ़ाई की, तो कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा। अगर आप पढ़ाई के लिए लैपटॉप वगैरह परचेज कर रहे हो, डायरेक्टली वहां पर उसकी पेमेंट करते हो बिल स्लिप दिखा के, तो भी कोई भी अमाउंट नहीं काटा जाएगा। क्लियर है। आप उसको विड्रॉल कर सकते हो अपने अकाउंट में, वहां पर थोड़ा सा चार्ज कटता है और फिर उसका आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपनी पढ़ाई का किसी भी तरीके का खर्च उससे उठा सकते हो, लैपटॉप वगैरह उससे ले सकते हो। क्लियर है। तो आप उसको इजीली बाहर कैश में भी विड्रॉल कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब फाइनली बात करते हो फॉर्म कैसे भरना है। देखिए दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एचडीएफसी वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक मैंने दे रखा है। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, वहां पर कॉर्नर में अप्लाई नाउ का बटन आपको दिख जाएगा, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो भाई एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जहां पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल वगैरह सब कुछ अच्छे से भरिएगा, पासवर्ड
क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इजीली आप साइन अप कर पाओगे क्योंकि आपके पास एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। मैंने ऑलरेडी यहां पर रजिस्टर्ड कर रखा है, तो मैं सीधा लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा और ठीक है, और यहां पर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल और फीमेल। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है अच्छे से, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, स्कूल में हो या फिर कर चुके हो, ठीक है। पॉलिटेक्निक या फिर कोई डिप्लोमा है, आईटीआई वगैरह, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। लैंग्वेज पूछ रहे, लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिएगा। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अगर है तो यस, वरना नहीं। उसके बाद इंफॉर्मेशंस को अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। सक्सेसफुली आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद सिंपली स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। आधार अपना वेरीफाई करा लीजिएगा, क्लियर है, ठीक है। आधार पे आपका एक ओटीपी आ जाएगा, जैसे कि मेरा आ गया है, और उसको करके, ठीक है, उसको कर भरने के बाद आपका जो प्रोसीजर है वो आगे चल जाएगा, इसको डिजिलॉकर के साथ लिंक करके, क्लियर है। अपना आधार वेरीफाई करने के बाद आगे का प्रोसीजर तो आप खुद कर ही लोगे। उसमें आपको वही अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भरनी होती है, आपका बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, फोन नंबर और ईमेल आईडी अच्छे से दीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि आगे का जो प्रोसीजर होगा उसके बारे में सारी जानकारी आपको अपने फोन के ऊपर, ईमेल के ऊपर मिलने वाली है, ठीक है। स्कॉलरशिप का क्या प्रोसीजर चल रहा है, कितनी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो, सारी जानकारी आपको अपने फोन के ऊपर ही मिलने वाली है, ठीक है। तो फॉर्म अच्छे से सबमिट कर दीजिएगा। फॉर्म फीस यहां पर कुछ भी चार्ज नहीं की गई है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हिलास के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। काफी सारे लोग रजिस्ट्रेशन में गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने बताया। वो बोलता है कि भैया फिर फॉर्म आगे का प्रोसीजर नहीं हो रहा है, कैसे अप्लाई करें, तो पहले रजिस्टर करना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।